भगवान क्या करते हैं? भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? कौन कौन से? भगवान हाँ ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना तो कौन बनाता है दुनिया को? ब्रह्मा जी। दुनिया को बनाते वो ब्रह्मा है कहलाते। दुनिया को बनाना ब्रह्मा जी, दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, चलाने वाले विष्णु जी कहलाते। चलाने वाले कौन? भगवान। तो दुनिया को बनाते ब्रह्मा, बना के फिर चलाते विष्णु, और आखिरी में संहार। दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, चला के फिर मिटाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका। तो बनाना किसका काम? ब्रह्मा। पालन करना और संहार करना शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? ये फुल फॉर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश, फुल फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म आ गया गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, हो गया गॉड। ओ माई गॉड। माई गॉड, मेरा गॉड, मेरा भगवान। ठीक है। तो गॉड मतलब G फॉर जनरेटर। जनरेट कौन करता है सृष्टि को? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन? ऑपरेटर। डिस्ट्रॉयर, संहार, शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 शक्तियों को ही, ये सनातन की मूल बात है। सृष्टि 3 प्रकार से विभक्त है, ब्रह्मा विष्णु। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। इस कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश में किसकी पूजा नहीं है? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है। क्यों? पुष्कर में पूजा होती है केवल ब्रह्मा जी की। पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, बाकी पूरी धरती में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका कारण पता है आपको? क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि नारद जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ सृष्टि उत्पन्न करो, मतलब ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। तो नारद जी ने कह दिया ना, ए बेटा चुप रहो, सुनो। तो नारद जी ने कह दिया भैया आप लोग बैठ जाओ, बैठ के सुनो कथा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो और भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। सब लोग बैठो, समय है तो सुन लो, नहीं समय है तो कोई बात नहीं। तो नारद जी से कहा कि सृष्टि करो। नारद जी ने मना कर दिया कि मैं तो भजन करूंगा, नाम जप करूंगा, मुझे कोई शादी व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि आपने पिता की बात नहीं मानी, मैंने कहा सृष्टि करो और आपने पिता की बात नहीं मानी। जाओ बेटा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम एक जगह पर कहीं ठहरोगे नहीं। इसलिए नारद जी चलते रहते, कहीं रुकते। तो नारद जी ने भी शाप दे दिया कि मैंने तो भक्ति के मार्ग को चुना और आपने गुस्सा होकर शाप दे दिया। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं कि आप जैसी विचारधारा की पूजा नहीं होगी जो सबको उलझाना चाहते हैं। इसलिए नारद जी के शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, शाप है। और भी कारण है, और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं, तो विष्णु जी और महेश मतलब शंकर, इन दोनों की पूजा होती है। तो शंकर जी हमारे भारत में कितने रूपों में हैं? शंकर जी के रूप कितने हैं? 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। शंकर जी की पूजा होती है 12 रूपों में। 12 रुद्र होते हैं, 11वें रुद्र है ना, तो 11 रुद्र। तो शंकर जी की 12 रूपों में पूजा होती है। काशी विश्वनाथ के रूप में,
महाकाल के रूप में, है ना, केदारनाथ के रूप में, बोलो हाँ। तो ये भगवान शिव के 12 रूप हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर जी की पूजा, और शंकर जी से ठीक दुगने 12 के दुगने तो 24 रूपों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, 24 अवतार। तो 12 और 24, तो शिव जी की पूजा 12 रूपों में, और भगवान विष्णु की पूजा तो भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार और शिव जी के 12 रूप। तो ये दोनों की पूजा हमारे यहां होती है सनातन में। ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी कहां रहते हैं? कैलाश। तो कैलाश में जो शंकर जी हैं, वहां बैठे बैठे शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। किसका? भगवान श्रीमन नारायण का। शंकर जी सदा ध्यान करते हैं। अच्छा, शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा है? टेढ़ा, त्रिपुंड। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान नारायण सदा लेटे रहते हैं क्षीर सागर में। तो भगवान नारायण लेटे हैं, तो नारायण के लेटे हुए छवि को शंकर जी मन में बसाते हैं और वही लेटा हुआ स्वरूप अपने माथे पे अंकित कर लेते हैं। वही तिलक है। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? अच्छा ये बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? हनुमान, शंकर जी हनुमान जी हैं कि नहीं? हाँ या ना? शंकर जी ही क्या बने? हनुमान जी। और हनुमान जी किसका नाम जप रहे हैं? राम जी का। छाती फाड़ी तो कौन? राम। तो शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, तो नारायण किसका ध्यान करते हैं? हाँ, शंकर जी नारायण का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो नारायण के भक्त हैं। और नारायण किसका ध्यान करते हैं? शिव का। क्यों? क्योंकि शिव जी भक्त हैं। यदि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? भगवान शिव। इस संसार के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? शिव। कितने श्रेष्ठ हैं मैं आपको काशी ले चल के बताऊं। काशी का नाम सुना है? हाँ, काशी विश्वनाथ शंभो, सुना? काशी गंगा के किनारे। कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर काशी जी स्थापित है। आज तक काशी का कोई राजा नहीं बना, काशी के राजा शंकर जी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जब राजा हरिश्चंद्र राजा थे तो सारी धरती के राजा थे, पर राजा हरिश्चंद्र काशी के राजा नहीं थे। इसलिए हरिश्चंद्र को काशी में अपने आप को बेचना पड़ा, क्योंकि काशी के राजा वो थे ही नहीं ना। विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि जो हमारे राज्य से निकल जाओ। उस समय हरिश्चंद्र पूरी धरती के राजा थे, तो कहां जाते धरती से निकलकर? तो काशी चले गए, क्योंकि काशी के राजा, काशी का राजा आज तक कोई नहीं बना। काशी के राजा कौन है? भगवान शंकर। तो काशी में रहने वाले भगवान शिव ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि आप मुझे को वादा करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं कि नहीं? भगवान बोले हाँ, आप हमारे बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी बोले कि आप हमें को वचन दो, पक्का वादा करो। क्या वादा करें? बोले काशी में जो मरेगा। ये कौन बोल रहा है? शंकर जी। शंकर जी बोले काशी में जो मरेगा उसकी कभी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मैया को जगाओ, आज नहीं है छूट सोने की, कल बस थी। मैया सरवर ढक के बिंदास सो रही। मैया काशी में जो मरेगा, शंकर जी बोले हे प्रभु, काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसकी कभी अधोगति ना हो, वो कभी नरक ना जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, मुक्ति देने का अधिकारी कौन? शंकर जी के भगवान श्रीमन नारायण। मुक्ति कौन दे सकता है? भगवान शिव के भगवान विष्णु। विष्णु मतलब नारायण। विष्णु मतलब चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, हरि कहो, ये नरसिंह कहो, सबका मतलब एक। तो चलो मुझे आप लोग बताओ कि मुक्ति देने का काम शिव जी का है कि भगवान नारायण का? जोर से। तो काशी में जो मरेगा उसे कौन मुक्ति देगा?
कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु काशी में जो मरेगा उसे आप मुक्ति दीजिए, ऐसा वादा करो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को वचन दिया कि काशी में जो मरेगा उसकी मुक्ति मैं जरूर करूंगा। इसलिए आज भी नियम है कि काशी में जो मरता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी आप बस इतना किया करो कि काशी में जो मरता है उसके कान में बस आप राम मंत्र बोल दिया करो। तो काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में मंत्र बोल देते हैं। कौन सा? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। रामचरितमानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि जासु नाम बल शंकर काशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में क्या देते हैं? राम मंत्र देते हैं, पंचाक्षर मंत्र, और उसी मंत्र से वह मरने वाला उस राम नाम के प्रभाव से, भगवान श्रीमन नारायण के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शिव जी को दिया गया वचन आज भी भगवान निभाते हैं। तो शिव जी सदा ध्यान उनका करते हैं जिनका ध्यान हम आपसे कहते हैं आप भी किया करो। नारद जी किसका ध्यान करते हैं? सदा श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी नाम जपते हो, नाम जप के प्रभाव से ही वो भगवान को पाए बैठे। इसलिए मैया भगवान का प्रेम से नाम जप किया करो। काम खूब करो पर नाम भी खूब जपो। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम प्रेम से। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट। भगवान स्वामी विराजति स्वराट। जिन पर बड़े बड़े मोहित यत सूरी, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मोहियंत यत सूरया। ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उनको हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भागवत जी में पहला सवाल क्या है जानते हो? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मैया मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हो ना, आपका धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। आप बताओ कि आपका जीवन, देश तो संविधान से चल रहा है, पर आपकी जिंदगी संविधान से चलती है कि धर्म से चलती है? किससे चलती है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा? संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? आप अपनी मां को देखते हो तो संविधान से देखते हो कि धर्म से? इसलिए मेरी मां, कल हमने आपको ये बात कही थी कि जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके जीवन में सब कुछ आ गया। राम का जीवन किससे चला? धर्म से चला। दशरथ जी का जीवन किससे चला? राजा हरिश्चंद्र का जीवन किससे चला? धर्म के लिए बाजार में बिक गए, धर्म के लिए। और रावण ने अधर्म किया तो परिणाम सामने है। इसलिए मेरी मां, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? कल हमने आपको बताया था कि ईश्वर का संविधान जो है उस संविधान का नाम है धर्म। इसलिए गीता का पहला अक्षर शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। धर्म, गीता कहां से स्टार्ट होती है? धर्म से। पहला है धर्म, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और भगवान की अंतिम वाणी, गीता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म आखिरी में क्या है? मतिर मम मां। गीता का पहला शब्द है धा और आखिरी है मां। धर्म, पूरी गीता धर्म के धागे पर एक एक श्लोक के मोती पिरोए गए। धागा धर्म का है। आपका जीवन भी धर्म। धर्म से हट गया दुर्योधन, परिणाम देख लो। धर्म से हट गया शकुनी, परिणाम देख लो। को धर्म पर रहे अर्जुन, तो परिणाम देख लो। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया आपका, क्या बचा? तो जरा मुझे आप लोग जल्दी से ये समझाओ कि आपका धर्म क्या है। आपका बहन बताओ धर्म क्या है? आपका धर्म क्या मैया पीली मैया? भक्ति करना। आपका धर्म क्या है? पहले घर की सेवा, फिर पति की सेवा। तो घर की सेवा क्या आप घर के पांव दबाती रहती हो? घर का सिर दबाती हो, छत जाके दबाती रहती हो। घर की सेवा, सास ससुर की सेवा ना, सही है। आपका धर्म क्या है? गुलाबी मैया, नाम जपना। आपका धर्म क्या है? लाल मैया। सुनो भाई, आपका धर्म क्या है? क्या? हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओ हरी मैया, क्या गुलाबी मैया से पंचायत चल रही है? धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य। मैया, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परोपकार करना, लोगों का हित करना धर्म क्या है? सेवा करना धर्म है। पति की सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गाय की सेवा, हर जीव, चींटी की सेवा। हमारे यहाँ चींटी को दाना डालते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी विशेष त्योहार है। हम सनातनी कितने अच्छे हैं, सबका सम्मान करते हैं। कोई भी सांप भी क्यों ना हो, उसका भी सम्मान सनातन में है। हम सबका आदर करते हैं। इसलिए दया करना, सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना, है ना, धर्म है। धर्म, धर्म से पैसा कमाना ईमानदारी से। पहले मेहनत करो, पैसे कमाओ ईमानदारी से। आजकल के लोग ना धर्म से हट गए हैं, तो बेईमानी से पैसा कमाना चाहते, जल्दी बड़ा आदमी बनना है, कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं। आजकल लोग लड़के पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा, आज मैंने मोबाइल पे एक छोटी सी वीडियो देखी, तो देखो आजकल आप लोग भी जानते हैं, आजकल ना इंटरनेशनल लड़ाइयाँ होती हैं, WWE, है ना, लड़ते हैं, और लड़ने में कई बार वो घायल हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, मर जाते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, और उनकी लड़ाइयाँ देखने हजारों लोग आते हैं। आज के जमाने में कथा सुनने इतने लोग नहीं आते जितने लड़ाइयाँ देखने आते हैं। इसका मतलब दुनिया चाहती है केवल लड़ना और लड़ाना। एक और मैंने देखा, आजकल एक और नया खेल चला है थप्पड़ मारने का, कि आपके गाल में हम थप्पड़ मारेंगे, फिर आप हमारे गाल में थप्पड़ मारिएगा, उससे उनको पैसा मिलता है। तो एक लड़की को थप्पड़ मारा, दूसरी लड़की ने दिया धन से उसके गाल में चटाक, बेचारी की आंखों से तुरंत आंसू आ गए, फिर उसने भी उसको मारा। अब बताओ, इस तरह से ना लोग पैसे कमा रहे हैं और देखने वाले मजे ले रहे। वाह वाह वाह, ये भी कोई खेल है साहब, ये भी कोई तरीका है? किसी को रुला के, अब देखो आपने किसी को मारा, तुरंत उसके आंसू आ, गाल में जोर का जितनी ताकत उससे मारो, कई बार तो हड्डी टूट जाती है, बजबड़ा टूट जाता है। ऐसा हो रहा है संसार में कि नहीं जो हम कह रहे हैं, है ना? क्यों? क्या जरूरत है? पैसा ही कमाना है साहब, किसी के आंसू क्यों बहाएं? हम आपके आंसू क्यों, हम आपको मारे क्यों? हम आपको मार के पैसा क्यों कमाएं? हम आपको हंसाकर भी तो पैसा कमा सकते हैं, हम और भी तरीकों से पैसा कमाएं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को मार कर, किसी को अपमानित कर कर पैसा नहीं कमाना चाहिए। सही है कि गलत है? धर्म से चलना चाहिए, धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा धर्म ही यही है।
अच्छा ये बताओ, भगवान साकार होते हैं कि निराकार? भैया भगवान साकार हैं कि निराकार? कुर्सी पर बैठे चश्मा वाले दादाजी बताएंगे, भगवान साकार हैं कि निराकार? निराकार। ये वाले दादाजी बताएंगे, इस तरफ वाले टोपा लगाने वाले, भगवान साकार कि निराकार? क्या है भगवान? साकार निराकार। भगवान साकार हैं कि निराकार? कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर निराकार है? और कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर साकार है? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो और तीसरा क्या ऑप्शन दूं? तीसरे ना आलसी हैं, हाथ ना उठाना, आप ही बताते रहो। हम नहीं उठाएंगे हाथ, ठंडी बहुत लग रही है, साल के अंदर हाथ से उठाएंगे ठंडा हो जाएगा हाथ, अभी गर्म है अंदर। सुनो, भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? अच्छा ये बताओ, जो कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, तो बताओ ईश्वर निराकार है तो भगवान आपका सर्वशक्तिमान है कि नहीं? तो जो सर्वशक्तिमान होगा तो सर्वशक्तिमान होगा ही तब जब वो अपने आप को चाहे तो निराकार कर ले और चाहे तो साकार कर ले, तब ना सर्वशक्तिमान माना जाएगा। यदि तुम्हारा भगवान निराकार ही रहा और साकार नहीं बना तो काय का सर्वशक्तिमान? उसमें तो साकार होने की शक्ति है ही नहीं। यदि आप कहते हो कि भगवान निराकार है तो आपका वाला भगवान मतलब कम ताकत वाला है क्या? है? हमारा वाला भगवान तो इतनी ताकत वाला है कि वो चाहे तो निराकार हो जाए और वो चाहे तो पल भर में साकार हो जाए, वो चाहे तो विराट हो जाए और वो चाहे तो इतना सूक्ष्म हो जाए कि कोई देख ना सके। वो भगवान जो अणोर अणियान महतो महियान, वह भगवान हमारा है जो जरूरत पड़ने पर तो निराकार है, पर जरूरत पड़ने पर वही निराकार प्रहलाद के लिए साकार बन के नरसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार रावण को मारने राम बनकर आ जाते हैं, वही निराकार कृष्ण बनकर आ जाते हैं। जरूरत पड़ी तो निराकार, जरूरत पड़ी तो हमारा भगवान ऐसा सर्वशक्तिमान, उसी को कहते हैं। अब ऐसा कैसा भगवान की निराकार है जी? अब कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? अरे भैया, जो भगवान है वो निराकार भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ताकत, भगवान तो भगवान है, वो बड़ा हुआ। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए तो छोटे होके गए कि बड़े? बोलो हाँ, छोटा बड़ा। हनुमान जी लंका गए छोटे, फिर सीता मैया ने कहा हनुमान जी बेटा क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर है राम जी के साथ इतने इतने से? ऐसे तो रावण ऐसे पकड़ के मसल देगा, ऐसे ऐसे सारे मसल देगा। हनुमान जी बोले नहीं भैया, मैं छोटा बना हूँ बड़ा, कहो तो दिखाऊं? हाँ बेटा जरा मुझे दर्शन कराओ, कितने बड़े बंदर हैं। अब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, इतने बड़े हो गए, सीता मैया से देख रही हैं। तो हनुमान जी जरा सोचो कि हनुमान जी राम के कौन हैं? दास। और हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे तो छोटे हो जाएं और वो चाहे तो जब भगवान का दास छोटा बड़ा हो सकता है तो क्या भगवान निराकार से साकार नहीं हो सकते? क्या साकार से निराकार नहीं हो सकता? भगवान उनकी अपनी पावर है, चाहे तो वो भगवान, हमारे भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। बोलो हाँ, क्या नाम है? अंतर्यामी मतलब क्या होता है? चलो बताओ। हाँ मैया तुम तो गीत सुनाने लग गई, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। मैया कह रही है अंतर्यामी मतलब सबका स्वामी। गीत की लाइन हमें चिपका रही है मैया। अंतर्यामी किसे कहते हैं? ए मैया, अंतर्यामी किसे कहते हैं? भगवान का एक नाम अंतर्यामी है कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वही तो पूछ रहे हैं। अंतर्यामी मतलब है? अरे अंतर्यामी रूप में भगवान जो हमारे अंतर मन में विराजे हैं, जो सबके भीतर विराजे हैं, अंतर्यामी रूप में भीतर बाहर सर्वत्र जो विराजे वो अंतर्यामी। वो अंतर्यामी ऐसे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं, तो जो सोचा हुआ भी सुन ले, उनका नाम है सोचा हुआ भी सुन ले, सोचा हुआ भी देख ले, वो अंतर्यामी। जरा बताओ, आप कुछ सोच रहे हैं, हमसे छिपा रहे हैं, क्या भगवान से छिपा पाओगे? आप गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चलो हमसे छिपा लो, ईश्वर से छिपा पाओगे? पाप हमसे छिपा लो, हम आपसे छिपा लें, क्या हम सब ईश्वर से छिपा पाएंगे? वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो सबके भीतर बैठा है, वो सबके भीतर यही लिख रहा है दिन रात। क्या सोच रहे हो? ये आज इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में आपने ये सोचा, ये कहा, ये किया, सब लिख रहा। यही चेक हो जाएगी डायरी तुम्हारी आखिरी में। जाओ देखो भाई, इस तारीख को आपने ये किया था, सास को मारा था, सास को चुड़ैल बोला था, ननंद को नागिन बोला था आपने, सब लिखा है।
बोलो हाँ। मैया आपने 3 तारीख को पड़ोसन के घर बैठ के अपनी बहू की बुराई की थी। हमारी बहू तो रोटी नहीं देती। भगवान वहां चेक करेंगे, दी तो थी, थाली परोस के रखी थी, तू ही खिसका के चली गई, नहीं खाएंगे तेरे हाथ का। और पड़ोसन के पास जाकर रो रही है, बहू खाना नहीं देती। ये सासें भी कम नाटकबाज होती हैं क्या? अच्छी बहू मिल जाए तो भी शिकायत, और बुरी मिले तब तो है ही। तो बहुएं भी कम नहीं। सास से एक बार नहीं पूछती कि माँ जी क्या खाओगी, और माँ को खा लिया माँ क्या बना आज, कढ़ी, कढ़ी। और यहाँ माँ नहीं, भूखी बैठी है, पूछने को तैयार नहीं। आप लोग अपने रिश्तों की दूरियां खत्म कर लो तो आपका घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए यहीं पर। ये दूरियां आप सब मिटा तो लो। दूर की चिंता है, पास की चिंता नहीं। काश आपको अपनों के पास की चिंता होती तो दूर वाले तो खुश हैं ही। दूर वाला सुखी है कि दुखी है, उसके सुख में भी आप कुछ ना कर पाओगे और उसके दुख में भी आप कुछ ना कर पाओगे। देखो यहां पर कोई प्यासा है, यहां पर कोई भूखा है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका में कोई प्यासा भूखा बैठा होगा तो मैं चाह कर भी उसे ना पानी दे पाऊंगा ना रोटी दे पाऊंगा। लेकिन जो मेरे पास है मैं उसे अपना पानी भी दे सकता हूं, अपना रोटी भी दे सकता हूं और अपना कपड़ा भी उसे उड़ा सकता हूं। जो पास है मैं उसकी मदद कर सकता हूं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पास वाले को कोई नहीं देख रहा है, और जिसका कुछ कर ही नहीं पाओगे उसकी बड़ी फिक्र है आपको। इसलिए जिसका कर सकते हो उसका कर लो, जिसका कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोच के भी टाइम क्या वेस्ट करना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, जो होना वो वहां हो रहा है। अब ईरान में चल रहा है, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग चाह कर भी नहीं रोक सकते, समझा ही तो सकते हैं दुनिया को। अब रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए, हम चाह कर भी नहीं समझा सकते। तो हम आपको समझा, हमारे सामने कोई लड़ रहा है हम उसे समझा सकते, भैया ना लड़ो, ये गलत है, हम तुम्हें समझा सकते हैं, और वो भी तुम्हें समझना है तो समझो, हम समझा ही सकते हैं। तो हम तुम्हारा हाथ यहाँ पकड़ सकते हैं, हम वहां रसिया यूक्रेन का हाथ नहीं पकड़ सकते। तो जिसका आप कर सकते हो ना मेरी माँ, बहू सास का ख्याल रख सकती है और सास बहू का ख्याल रख सकती है। यदि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लो, दोनों खुश हो जाओ, तो हर घर की सास बहू खुश हो जाएगी, तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पास वाले को देखते नहीं हो, दूर वाले को फोन लगा के परेशान हो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? नहीं, एक बात सही है मेरी, सारी। इसलिए कहता हूं भगवान हमारे सर्वशक्तिमान है, साकार भी। अच्छा ये बताओ, पानी निराकार है कि साकार है? पानी 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 निराकार होता है, पानी का आकार नहीं होता। लेकिन पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार हो जाता है। पानी निराकार है, पर जब बर्फ बना तो एक आकार आ गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर जब जरूरत पड़ती है भक्तों को, तो वही निराकार साकार बन के राम कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेदभाव अज्ञान वश होता है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की महाभारत के युद्ध से। अच्छा महाभारत आप लोग देखे हैं? मैया आपने महाभारत देखी है? हाँ मैया आप महाभारत देखी हो? अच्छा जब हो रहा था तो वहीं पड़ोस में आपका घर था, क्यों? जब महाभारत वहां चल रहा था तो वहीं बगल में आपका ही तो घर था, तो आप खिड़की से देख रही थी पूरा? नहीं, टीवी पे ना? हाँ हमें लगा साक्षात। ये मैया महाभारत देख के आ रही हो अभी? नहीं, महाभारत देख के नहीं आ रही है। महाभारत हुआ, क्या आप बता सकते हैं मैया महाभारत? देखो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? दादाजी बताओ महाभारत क्यों हुआ? पोपा वाले दादाजी, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत पीले वाले भैया और आप दोनों डिस्कस करके फास्ट बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी? जोर से। द्रौपदी। दोनों का एक मत है, दोनों एक मत से कह रहे हैं कि महाभारत द्रौपदी की गलती से हुआ। आप मैया लोग बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? द्रौपदी। आप बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप लोग बताइए। दुर्योधन, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र। पीछे वाली मैया महाभारत किसकी गलती से हुआ? वो टोपी वाले भैया खड़े हैं ना, वो ये बताएंगे महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप बताओ टोपी वाले भैया किसकी गलती से हुआ? बताओ
बताओ किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? अब ध्यान से सुनना कि आप लोग महाभारत से क्या क्या सीख सकते हैं। ये भागवत जी की कथा है, महाभारत की कथा। हम लोग कथा को ना केवल कहानियों के रूप में सुनते हैं, नहीं, भागवत में जितनी कथाएं हैं वो सारी कथाएं हमें एक मैसेज दे रही हैं, एक सीख दे रही हैं। हम केवल कहानियां ना सुने, हम उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उन रास्तों पर चलने की प्रेरणा लें, तब तो कथा सुनने का मतलब है। यही तो कथा का अर्थ है ना। तो आपको ये दास अनिरुद्ध उसी तरह समझा रहा है कि आप सुने भी, सीखें भी, अपना नॉलेज भी बढ़ाएं और उस सही रास्ते पर चल भी पड़े। तो महाभारत हमारे सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत दो पक्षों में हुआ, पांडव और कौरव। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कब हुआ था? द्वापर युग के अंत में। कब हुआ था? और महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ? पहले ये जाने क्यों हुआ, फिर ये जानेंगे किसकी गलती से हुआ। जैसे अभी आप लोगों ने बताया किसकी गलती से हुआ। कुछ लोगों ने कहा द्रौपदी, कुछ लोगों ने कहा दुर्योधन, कुछ ने कहा भीष्म, कुछ ने कहा धृतराष्ट्र। बाकी तो सब नाम ठीक हैं, पर द्रौपदी का नाम तो बेवजह लोग घसीटते हैं। महाभारत द्रौपदी की गलती से नहीं हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? आप लोगों को टीवी पर एक सीरियल के द्वारा बता दिया गया कि दुर्योधन आया था पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ, तो वो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। लेकिन ये बात द्रौपदी ने पूरे महाभारत में कहीं कही ही नहीं। आप कभी महाभारत पढ़ के देखिएगा, ये बात कही ही नहीं द्रौपदी ने। द्रौपदी समझदार स्त्री है, पढ़ी लिखी है, वो कभी किसी का भरी सभा में मजाक नहीं उड़ा सकती। दुर्योधन उनका देवर है और अब भाभी उस देखो दुर्योधन घृणा करता था पांडवों से, पांडव लोग घृणा नहीं करते थे दुर्योधन से। पांडवों के अंदर तो कौरवों के लिए प्रेम था। तब तो उन्होंने जब घर की ओपनिंग की तो सबको बुलाया। तो आपके घर कोई मेहमान आए जिसे आपने सम्मान से बुलाया हो और वो यदि गिर जाए तो आप हंसते हुए थोड़ी कह देंगे कि अंधों के अंधे होते हैं। और ये बात द्रौपदी जैसी समझदार स्त्रियां तो कह ही नहीं सकती। महाभारत में ये बात द्रौपदी ने नहीं कही, लेकिन लोगों ने टीवी पर सुन लिया और झूठ पे झूठ चलता रहा। वही सुन सुन के आप लोग द्रौपदी को कसूरवार ठहराने लगे। अब आप लोगों को कभी द्रौपदी जी मिलेंगी तो वो कहेंगी भैया हम कहाँ गलत थे, बताओ हमारी गलती। वो तो टीवी में सीरियल बनाने वालों ने गलत कह दिया, आपने पढ़ा नहीं और आप मानते चले आए। तो इसमें द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी। तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि द्रौपदी ने ये नहीं कहा था कि अंधों के अंधे, ये नहीं कहा था। ये सेंटेंस गलत जोड़ा टीवी वालों ने, जो सीरियल वालों ने। क्लियर? अब आगे चलते हैं। महाभारत क्यों हुआ? पहले मैं क्यों से शुरू करूं। क्या जरूरत थी महाभारत की? क्या महाभारत डाला जा सकता था? हाँ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन 5 गांव दे दो। कितना गांव दे दो? 5 ग्राम दे दो, रखो धरती अपनी तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई। भगवान आए समझाने कि सुनो दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा। 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन इतना घमंड ना कर, दे दे। दुर्योधन बोला नहीं। दुर्योधन वह दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला। कह दिया सेना बांध दो, ग्वाले को बंदी बना दो। कृष्ण को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया। मैं यहां एक बात कहूं आपसे, सच बताओ, जमीनी विवाद था कि नहीं? यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाते दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, तो क्या यह महाभारत होता? नहीं होता। 5 गांव ना दे पाया दुर्योधन। और मुझे एक बात बताओ कि जिस हस्तिनापुर के लिए महाभारत हुआ, वो हस्तिनापुर आज भी जहां की तहां है। हस्तिनापुर मतलब क्या बन गया? आज का मेरठ। आज आप लोग जिसे मेरठ कहते हैं, उस जमाने का हस्तिनापुर वही तो था। आज जिसे आप दिल्ली कहते हैं, उस जमाने का इंद्रप्रस्थ वही तो था। जरा सोचिए मेरी मां, जिस भूमि के टुकड़े के लिए, जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है वहां। ना जीतने वाले रहे, ना हारने वाले रहे। क्यों कहते हो कि ये मेरा है? कहां गए वो मेरा कहने वाला? कहां गया वो दुर्योधन जो कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? अरे सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा तो लेके चला जाता। जब मरा था तो ले जाता अपना जमीन जायदाद, लेके नहीं गया, यहीं छोड़ के गया। जो जमीनें पड़ी के पड़ी रह गई, उनमें लड़ लड़ के मर गए।
ये महाभारत ये समझा रहा है कि वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। जिस हस्तिनापुर की जमीन के लिए विवाद हुआ, महाभारत हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, वो आज भी जमीन है जहां की तहां पड़ी है। आजकल देखो वहां पर लोग घर बना के बिंदास रामलाल श्यामलाल घर बना के रह रहे हैं। बोलो हाँ। जिस जमीन को दुर्योधन कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, उसी जमीन को आज रामलाल कह रहा है कि ये मेरी है। जिसे दुर्योधन कहता था ये मेरी है, उसी को अब रामलाल क्या कहता है, ये मेरी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जमीन का बंटवारा सही सही धृतराष्ट्र महाराज कर देते तो ये महाभारत ही सही बंटवारा ना होने से महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी मरने से पहले सही सही बंटवारा करके जाओ। आजकल किसी की नियत का ठिकाना नहीं है। कब भाई की नियत बिगड़ जाए, कब छोटे भाई की, कब बड़े भाई की नियत बिगड़ जाए, कब किसकी नियत बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। आजकल आप खून के रिश्तों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। खून के रिश्तों में ही आज सबसे ज्यादा कचहरी में कोर्ट केस, भाई भाइयों के ज्यादा केस चल रहे हैं। हाँ या ना? क्या भरोसा, किसका भरोसा? आज एक मैया मेरे पास आई। मैया ने कहा कि मेरे पति, सुनो बिल्कुल सही बात है और आप लोग इन बातों से सीख लो। मुझे कोई भी नई बात समझ में आती है आपको बता देता हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए। उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। उस कागज को क्या नहीं करवा पाए? रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं। और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा, ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो, क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से। और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है, नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं? बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम है, शत्रुघ्न जी कहां के राजा थे? मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहां राजा बने। एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद, है? उसको शत्रुघ्न जी मारने यहां आए थे मथुरा। बात समझ में आई? तो बंटवारा तो होगा,
लव कुश का भी बंटवारा हुआ, नहीं हुआ? पढ़ो रघुवंशम, सब मिलेगा आपको। किसको कहां का राजा बनाया गया, सब कुछ रघुवंशम में है। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा है राम जी पर। सबका बंटवारा कहां, किसको कहां का राजा बनाया गया, सब वर्णित है। बस हम आपको इतनी सी बात ये समझा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से बेहतर है प्यार मोहब्बत से। रोटी पानी अलग कर लो, कमाई धमाई अलग कर लो, पर प्यार से रहो साथ में। बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पे 4 भाई आज भी साथ में रहते हैं, चारों भाइयों के बच्चे साथ में। आज भी ऐसे लोग भी हैं धरती पे, ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में राम लक्ष्मण की तरह रहे, बंटवारा हो गया पर रहे संग साथ में, अलग कोई नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी भी यहाँ रहते जरूर थे, लेकिन रोते थे राम की याद में, चले जाते थे बीच बीच में। पर राम जी समझा बुझा के भेजते कि नहीं, वहां का राज्य खाली है और आपका रहना वहां जरूरी है, प्रजा को आपकी जरूरत है। पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का मन नहीं लगता। महाभारत क्यों हुआ? जमीन का ठीक ठीक बंटवारा धृतराष्ट्र करते तो ना होता, ये मूल कारण है। अब कुछ और महाभारत से जुड़ी बातें आपको समझाना जरूरी है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सीख बढ़ेगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं कुछ सीख कर। पहला, बाप कैसा होना चाहिए? क्या धृतराष्ट्र जैसा पिता चाहिए जो भरी सभा में बेटा गलत कर रहा था? आपका बेटा गलत कर रहा हो तो आप बाप को रोकोगे ना, बेटा ये गलत है। पर धन्य है धृतराष्ट्र महाराज, वाह गजब का अंधापन है कि भरी सभा में बेटा तुम्हारा एक साड़ी खींचता रहा, तुम्हारी ही बहू की साड़ी उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। जबकि राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करते और दुशासन को अपराधी ठहरा के जेल भेजते कि तूने भाभी के कपड़े क्यों उतारे? दुर्योधन तूने भाभी के कपड़े उतारने की आज्ञा कैसे दी? अधर्म होता रहा और राजा तमाशा देखता रहा, क्योंकि राजा अंधा है। और राजा अंधा नहीं है, यहाँ एक बाप अंधा हो गया पुत्र के मोह में। आप लोग भी पुत्र के मोह में इतने अंधे ना हो जाइए। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, पर बेटे के प्यार में अंधा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा सही है तो अच्छा है, और गलत है तो समझाओ, और नहीं माने तो गलत का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति यही कहती है। पर दुर्योधन पुत्र का मोह इतना था कि भरी सभा में दुर्योधन जैसे बेटा नारी का अपमान करते रहे और धृतराष्ट्र तमाशा, राजा होकर तमाशा देखते। राजा थे इसलिए अपराध बड़ा धृतराष्ट्र का, बड़ा अपराध राजा का होगा क्योंकि राजा है। तो पहले अपराधी कौन है इस महाभारत के? जोर से, धृतराष्ट्र। दूसरे अपराधी भीष्म पितामह। चलो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, पर आप तो अंधे नहीं हैं पितामह। आपकी तो आंखें हैं, सूझबूझ है, ताकत है, आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर पितामह चुपचाप देख रहे हैं द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए। क्यों देख रहे हो पितामह? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? आज भी समाज में कुछ लोग पितामह जैसे होते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी चुपचाप रहेंगे। तुम्हारे चुप रहने से खतरा टल नहीं जाता, खतरा और बढ़ जाता। जब हमारे देश में आक्रांता आने लग गए, सिकंदर आ गया, तब चाणक्य ने धनानंद को जगाया। ए धनानंद, दुश्मन आ गए हैं, आक्रांता आ गए हैं, अब भारत हमारा सुरक्षित नहीं है। तुम ताकतवर राजा हो, सेना तैयार करो और विदेशी आक्रांताओं को भगाओ। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बात मानने की जगह चाणक्य के ही चोटी पकड़ के अपमानित कर दिया। चाणक्य कैसे हैं? चाणक्य चुप नहीं रहे। जब देश में आक्रांता घुसे तो उन्होंने विरोध किया। पितामह की तरह चुप नहीं थे। जो समाज चुप थी वो स्वयं अपने विनाश का कारण है। आज हमारे देश में विदेशी संस्कृति आ रही है। जैसे मैं लिव इन के बारे में कहता हूं, बताइए लिव इन का कल्चर भारतीय है कि विदेशी है? लिव इन की संस्कृति भारत की है कि विदेशी है? जोर से, विदेशी है। लेकिन आज भारत में लिव इन कितना धड़ल्ले से चल रहा है, और मैं विरोध करता हूं तो कुछ न्यूज वाले मेरा ही विरोध करने लग जाते हैं। क्या करें साहब, पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रह सकते। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, किसी को तो बोलना पड़ेगा, पहले अंग्रेज आए थे, आज अंग्रेजों की संस्कृति आ रही है। तो अंग्रेज जितने खतरनाक थे उससे ज्यादा खतरनाक तो उनकी संस्कृति है। और जब उनकी संस्कृति ही आप अपना लोगे तो आप हिंदू रहे कहां, आप तो अंग्रेज हो गए।
आप तो अंदर से अंग्रेज हो गए। अभी तक तो अंग्रेज आपके घर के बाहर थे, अब तो अंग्रेज आपके भीतर घुस जाएंगे। संस्कृति जिसकी अपना लोगे आप वही तो हो गए। हाँ या ना? आपका बदलाव कहां से स्टार्ट होता है, बाहर से कि भीतर से? लोग बाहर से बदलते हैं कि भीतर से? बाहर का बदलना ही नहीं है, बदलना तो भीतर का है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों के संस्कार अपनाओगे, आप अंग्रेज हो जाओगे, फिर आप भारतीय रहे कहां? इसलिए मेरी मां, पितामह दोषी है। क्यों दोषी है? चुप रहे। इसलिए जहां समाज पर गलत बात हो, गलत हो, वहां आपको बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज हिंदू चुप रहता है। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे, बोलो हां। अधिकतर हिंदू चुप रहे। तुमने अपने हिंदुओं का भी तो साथ नहीं दिया। आज तक खदेड़े गए हिंदू कश्मीर में पुनर्स्थापित नहीं किए गए, आज तक नहीं बस पाए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कहां उनको सम्मान मिला? हिंदू ही साथ नहीं देगा तो तुम्हारा साथ देगा कौन? इसलिए हम सनातनियों को संगठित रहना होगा, यदि नहीं रहे परिणाम बुरा होगा। इसलिए बोलना चाहिए, गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सही का पक्ष लेना चाहिए। गलत का साथ मत देना, सही का साथ देना। कश्मीर में हिंदुओं के साथ सही हुआ था कि गलत हुआ था? बोलो, गलत हुआ। लेकिन कौन बोला? जो जरा जरा सी बात में बॉलीवुड के लोग बोलते हैं, इतना बड़ा हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कौन बोला? कौन आवाज उठाया कि भाई बसाओ? नहीं, सब गुटखा बेचने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना ढोली, अपना अपना ताल, अपना अपना। अभी बांग्लादेश में एक दीपू नाम के हिंदू को जला दिया गया, दीपू दास को जिंदा जला दिया। कौन बोला? उन लोगों ने कहां बोला जिन लोगों को बोलना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुओं से प्यार नहीं करते। अभी मैंने सुना कि कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर था, उसे भारत के किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जिन हिंदुओं को बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा हो, उन देश के क्रिकेटरों को आप क्यों खरीदते हैं भाई? क्या यह धर्म है? क्या जान कीमती है कि खेल कीमती है? जिंदगी बड़ी है कि खेल बड़ा है? अरे जिंदगी रहेगी तो वैसे खेल तो होते रहेंगे। पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले लेते कि भाई साहब हम आपको खरीदेंगे, करोड़ों देंगे। अब देखो हिंदुओं के बीच में पिक्चरें बना के और हिंदुओं के द्वारा कमाया गया पैसा कहां भेज रहे हैं? उन बांग्लादेशियों को दे रहे हैं जो हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं। तो इनका दिल तो उनके लिए धड़क रहा है, और आपको केवल उनको दे रहे हैं पैसा, और आपको दे रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर कदम, खाओ और मरो। आप लोगों को यह षड्यंत्र समझ में नहीं आता इन लोगों का? क्यों भैया नहीं आता ना? नहीं आता तो मेरी मां समझा रहा हूं, समझ लो। महाभारत किसकी गलती से हुआ? पितामह भीष्म भी हिस्सेदार हैं। तीसरा, महाभारत में गलती धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, और किसकी गलती है? कर्ण। कर्ण किसकी भूमिका में है? चलो बता, पूरे महाभारत में कर्ण किसकी भूमिका में है? उत्तर दो आप लोग। भैया कर्ण किसकी भूमिका में है? जोर से। मित्र। कर्ण किसकी भूमिका में है? मित्र। कर्ण किसका मित्र है? कर्ण दुर्योधन के मित्र हैं। और मित्र का धर्म क्या होता है कि मेरा मित्र यदि गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत करने से रोकूं। मित्र का धर्म ये नहीं होता कि तू गलत कर रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूं, तू शराब पी रहा है तो मैं भी पीने लग जाऊं, तो किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो मैं भी खिंचवाने लग जाऊं। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है कि दुर्योधन चाहते, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि भैया मित्र, ये तुमने भाभी के साथ जो किया ना ये गलत है। तुमने जुआ खेला, पांडवों को हराया, पांडवों के कपड़े उतरवा लिए। पता है आपको? पांडवों के कपड़े उतरवा लिए थे सभा में। चलो यहां तक सब सही है, पर तुम अब महिला के कपड़े उतार रहे हो भरी सभा में। बताओ, क्या कर्ण को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए था? कर्ण को विरोध तो करना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का विरोध करने की जगह क्या कहा? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसे ही 6 मुझे भी बना ले, छठवा हो जाऊंगा मैं। मित्र क्या होता है? कर्ण ने मित्र का धर्म नहीं निभाया। आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कर्ण ने तो मित्र का धर्म निभाया, दुर्योधन के लिए मर गया। अरे मर जाना धर्म नहीं है साहब।
धर्म तो ये है कि मेरा मित्र गलत कर रहा है, मैं उसे रोकूं, ये धर्म है। और मेरा मित्र यदि धर्म के लिए चल रहा है तो मैं धर्म के लिए उसके साथ मर जाऊं, ये धर्म है। ये नहीं कि अधर्म के लिए मर जाऊं। मित्र को रोकिए कि भाई तू शराब पी रहा है, गलत है, तू कपड़े उतार रहा किसी महिला के, गलत है, तू जुआ खेल रहा धर्म से गलत है मित्र, ये गलत है। कहां रोका? इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा कदापि नहीं होना चाहिए। कर्ण वो मित्र हैं जो गलत में साथ दे रहे हैं। अब आप बताओ कि आपका बेटा शराब पीने लग जाए और उसका मित्र उसे समझाने की जगह और शराब पिलाए, तो आप क्या समझाओगे बेटा? उसको क्या समझाओगे? क्या भाई तूने मेरे बेटे के साथ जो किया, क्या वो दोस्त का मित्र का धर्म था? आप ही कहोगे ना भाई तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया। पी रहा था तो उसे रोकता कि भाई इतनी क्या पीना शराब, क्यों बिगड़ना, ये पैसा तू किसी की सेवा में लगा, किसी भूखे को रोटी दे, शराब पी के क्यों जिंदगी तबाह करता। आजकल यही तो है बाजार में, लोग क्या कहते हैं, मैं पीता नहीं हूं, दोस्त यार पिला देते हैं। ये दोस्त यार कर्ण जैसे दोस्त यार है, ऐसे यारों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये शत्रु है। जो आपको शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं, गलत ले जा रहे हैं, ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके कौन है? ये दुश्मन हैं। इन आस्तीन के सांपों को पहचानिए, ये दोस्त नहीं है। कर्ण अपने मित्र की भूमिका सही ना निभा पाए, पितामह की भूमिका सही ना निभा पाए, धृतराष्ट्र राजा की भूमिका सही ना निभा पाए, और दुर्योधन देवर की भूमिका सही ना निभा पाया। हमारे सनातन में काश दुर्योधन थोड़ा लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ लिया होता। दुर्योधन को थोड़ा, अच्छा एक बात बताएं, जब दुर्योधन था तब ऑलरेडी रामायण थी, पता है आपको? उस जमाने में भी रामायण थी, क्योंकि रामायण लिखी जा चुकी थी, क्योंकि वो त्रेता की घटना है और ये घटना द्वापर की है, तो पूरी रामायण थी। तो लक्ष्मण जी का चरित्र दुर्योधन को पता ही होगा, क्योंकि दुर्योधन भी पढ़ा लिखा तो था ही। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था दुर्योधन। 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के पास, बलवान था, सुंदर भी था, ताकतवर था। लक्ष्मण जी की शायद बात भूल गया कि लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता को मां की तरह प्यार किया और मां की तरह सम्मान दिया है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया के पांव की पायल और माथे की बिंदिया और हाथ की चूड़ियां राम जी ने रखी लक्ष्मण के सामने। लक्ष्मण पहचानो, इनमें से कौन सा आभूषण सीता जी का है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जो पांव की पायल है ना, ये घुंघरू, ये सीता मैया के है, और ये माथे की बिंदिया मुझे नहीं पता किसकी है, ये हाथ की चूड़ी मुझे नहीं पता किसकी है, ये गले का हार मुझे नहीं पता किसका है। राम जी बोले लक्ष्मण मैं जान रहा हूं ये सीता का है, पर तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैंने आज तक सीता माँ के केवल चरण देखे हैं। जब भी सीता माँ के सामने जाता था तो नजरें झुका के चरणों में नजरें गड़ा देता था और केवल चरण देखता था। आज तक मैंने सीता मैया के मुखमंडल को नहीं देखा। ये भारत का चरित्र है कि पराई स्त्री को कभी नजर उठा के भी नहीं देखा हमारे यहाँ के पुरुषों ने। इतना आदर नारियों का किया गया है, और वो हमारी भाभी माँ है। तो एक देवर का धर्म क्या है? एक भाभी के लिए ये लक्ष्मण जी से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। ये दुर्योधन ने थोड़ा तो पढ़ लिया होता लक्ष्मण जी के बारे में, थोड़ा तो जानकारी हासिल कर ली होती। यदि इतना कर लिया होता तो ये द्रौपदी दुर्योधन के रिश्ते में क्या लग रही हैं? बोलो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं और पांडवों के पिता जो पांडु हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। बोलो हाँ। तो चाचा ताऊ के ही तो हैं। तो पांडव बड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे भीम हैं, और भीम से छोटे दुर्योधन है। बोलो हाँ। तो दुर्योधन छोटा है मतलब देवर है। लेकिन दुर्योधन ने अपने देवर की मर्यादा का उल्लंघन किया, कपड़े उतरवाए भाभी के। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि धृतराष्ट्र के बेटे इतने दुष्ट हो गए हैं कि जब ये अपनी सगी भाभी को नहीं छोड़ रहे हैं तो समाज की सामान्य स्त्रियों को क्या छोड़ेंगे, इसलिए इनको मार देना ही धर्म है। इसलिए पांडवों से कहा, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, नहीं दिया। अब महाभारत की तैयारी। जब आप नहीं समझते समझाने से तो फिर विनाश होता है। इसलिए कहता हूं, बाप समझाए तो समझ लो, गुरु समझाए तो समझ लो, नहीं समझोगे तो आपको फिर समय समझाएगा, और समय जब समझाएगा तो अच्छे अच्छों की अकड़ ठीक होगी। सही है। दुर्योधन को अब महाभारत में खड़ा होना पड़ा, और महाभारत जब हुआ तो महाभारत में एक एक कौरव मरने लग गए, और जब सारे मर गए तो धृतराष्ट्र रोने लग गए। धृतराष्ट्र बोले भीमा तुझे गले लगाऊं। अब प्यार उमड़ रहा है धृतराष्ट्र महाराज का, और ये प्यार नहीं है, घृणा है, नफरत। दुर्योधन गले लगा। दुर्योधन गए, भगवान ने रोक दिया, रुको रुको रुको,
वहां एक मोम का बना पुतला था भीम का, वो पकड़ा दिया, वो गले लगाया ना, धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। इतनी नफरत, किसने मेरे 100 बेटों को मारा है? अब धृतराष्ट्र महाराज आप सुनो, आपके 100 बेटों को भीम भैया ने नहीं मारा, आपकी मूर्खता ने, आपका गलत निर्णय ने मार डाला। सही निर्णय लिया होता और द्रौपदी का पक्ष ले लिया होता उस सभा में, तो आपके 100 बेटों की हत्या ना होती। आप ही हत्यारे हैं अपने बेटों के। अब आप दोष किसे भी दीजिए, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने पाप से मरता है, अपनी करनी से मरता है और दोष लगाता है किसी और को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब आप लगाते रहिए दोष कि भीम दोषी है। वो गांधारी भी गजब कह रही है कृष्ण दोषी। गांधारी मां क्या बोल रही है? कौन दोषी है? कृष्ण दोषी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते तो महाभारत ना होता। भगवान बोले मां मैं गया तो था, कहां माना तेरा बेटा? अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है माता को, क्योंकि माता की आंखों में तो पट्टी बंधी है ना। मां ऐसी ना हो, ऐसी मां भी ना हो जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो। मां गांधारी जैसी ना हो, बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, मित्र कर्ण जैसा ना हो, मामा शकुनी जैसा ना हो। बोलो हाँ। कुछ लोगों से बचना चाहिए। कई बार आपके समाज में, आपके बीच में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं जो आपको गलत गाइड करते रहते हैं और आप उनकी बातों में आकर के आपको लगता है ये सही बोल रहे हैं, ये सही करा रहे हैं। और वही हाल दुर्योधन का हुआ। गांधारी मां क्या कह रही है कि कन्हैया तुमने मेरे बच्चों को मरवा दिया। अब बताओ कृष्ण ने मरवाया क्या? भगवान तो गए थे भैया युद्ध ना करो, 5 गांव पांडवों को दे दो, काम बन जाएगा। नहीं मैं नहीं दूंगा। तब तो बड़ी अकड़ थी, तब माता की पट्टी नहीं उतरी आंखों की। वो पट्टी कब उतरी? दुर्योधन कल आ जाना सारे कपड़े उतार के, कल आना, कल मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी, कल आना। दुर्योधन चला डिंगांग होके, मां ने बुलाया है। मां भगवान बोले, भगवान पकड़ गए, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जा रहा है दुर्योधन? अब दुर्योधन छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि नंग धड़ंग था ना, पेड़ के पीछे जाके छिप गया। भगवान बोले काहे छिप रहे हो? और ये बताओ कि आज तुमने कपड़े नहीं पहने, क्या कपड़े नहीं है घर में? ये सूखे नहीं? अरे बोले कपड़े अपड़े सब कुछ हैं। वो मां ने कहा है कि आज थोड़ा कपड़े उतार के आना है। क्यों? देखेगी मां, आज आंखों की पट्टी हटाएगी मां और अपने बेटे को देखेगी मां, और मां की नजर उसके शरीर में जहां जहां पड़ेगी उसका शरीर उसके गांधारी के तप के बल से वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए किसकी मां इसको अमर करना चाहती है। भगवान ने कहा देखो छोटे थे तब तो नंगे पड़े रहते थे मां की गोद में, सुसु सब करते थे, तब तो कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी मां की गोद में सुसु छिच्छी करता रहता। अब तो बड़े हो गए हो, अब नंगे जाओगे अच्छा लगेगा, कुछ तो ढक लो, कमर मर तो ढक लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवेल बना दी, कहा इसको लपेट लो, लपेटवा दिया और चला दुर्योधन। मां मैं आ गया। और जब दुर्योधन आया तो मां ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं है? नहीं कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़े थे नहीं, पत्ते थे। मां ने उतारी पट्टी। पहली बार गांधारी ने विवाह के बाद पहली बार आंखों से पट्टी हटाई। पट्टी हटाई तो गांधारी भी तो पतिव्रता नारी है ही। देखो ये सब सामान्य लोग नहीं हैं तो सब भगवान को, भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन कई बार इन लोगों को हुआ है, तो ये सामान्य तो है नहीं। लेकिन अब जैसा उनका उस लीला में क्रम था वैसी बात कही जाएगी। सामान्य कोई नहीं है इनमें से। गांधारी ने कहा कि ठीक है आओ। पट्टी हटाई और गांधारी की नजर पड़ी, पूरा शरीर देखा माने, और जहां जहां नजर गई वो शरीर दुर्योधन का क्या बनता गया? मजबूत, वज्र की तरह। इतना मजबूत हो गया कि वो इंद्र के वज्र से भी अब कट नहीं सकता। देखो ये नारी, पतिव्रता नारी की तपस्या। लेकिन मां ने कहा कि ये जांघों को तूने ढक रखा है, तेरी जांघें कमजोर रह गई। क्या हुआ, जांघें क्यों ढकी? अरे मां वो भगवान कन्हैया बोले कि ढक लो, तुम ढक लो। गांधारी बोली ये कृष्ण है छलिया, इसने मेरे बच्चे को मरवाया है। क्या करते भगवान? गांधारी मां ये तुम्हारा बेटा भरी सभा में भाभी के कपड़े उतार रहा था, यदि ये वज्र का हो गया, ये अमर हो गया, तो कल ना जाने कितनी नारियों के भरी सभा में ये कपड़े उतारेगा। तब तो तुम्हारी पट्टी नहीं उतरी आंखों से जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। अब तुम इस व्यक्ति को बचाने के लिए पट्टी हटा के खड़ी हो गई। बाद में गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया, जाओ कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़कर के मरे हैं, तुम्हारा वंश भी आपस में तुम सब लड़कर के समाप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। 56 करोड़। भगवान कृष्ण के सामने कितने लोग मारे गए, उनके परिवारी? 56 करोड़ यदुवंशी।
आपस में। किसके कारण? गांधारी मां के शाप के कारण। गलती किसकी है? सच बताओ, महाभारत में गलती किसकी थी? क्या भगवान कृष्ण की गलती है? लेकिन भगवान को सजा मिली और भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार किया। क्या करते? दुर्योधन महाभारत में मारा गया, जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, गदा से तोड़ दी। दुर्योधन बोला कि अब तड़प रहा है दुर्योधन। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। दुर्योधन बोला अब बनाया जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन की ये पूरे महाभारत की कथा से आपको क्या मैसेज मिला, क्या सीख मिली? क्या दुर्योधन जैसा आचरण आपको करना चाहिए? बोलो। क्या धृतराष्ट्र जैसे पिता बन के अंधे रहोगे कि बेटा कुछ भी करे क्योंकि आपका बेटा है तो कर बेटा? क्या मां पट्टी बांध के बैठोगी कि मेरा बेटा है तू कुछ भी कर, जा, तू मेरा बेटा है इसलिए तो कुछ भी कर, जा? नहीं, तू मेरा मित्र है इसलिए कुछ भी कर क्योंकि तेरा मित्र पावरफुल है, जा। क्या ये? नहीं। ये सारी कथा आपके लिए, ये सारा क्रम आपके लिए कि जो गलती इतिहास में हुई वो गलती अब आपसे, इसलिए इतिहास सुना जाता है कि जो गलतियां हुई वो अब ना हो, अब ना दोहराई जाए, क्योंकि उनका परिणाम समाज पे बुरा पड़ता है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे की कहानी स्टार्ट हो गई। गुरु द्रोणाचार्य, सुना है नाम आपने? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य सही है कि गलत है? उत्तर है? कौरवों का साथ देकर के सही किया कि गलत किया? है? फिर किसका साथ देते? गुरु द्रोणाचार्य साथ देकर, यहां साथ देकर सही या गलत यहां नहीं है। यहां तो उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था तो उस नमक का ऋण चुकाना था, चुकाया। पर गुरु द्रोणाचार्य से एक गलती पहले हो चुकी है। क्या गलती हुई है जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने एक बच्चे को, जब वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो दूर खड़े एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली कि इसने तो धनुर्विद्या सीख ली और मेरे अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो कुत्ते के मुंह पे बाण मार दिए एकलव्य ने, उसके खरोंच नहीं आई और वो चुपचाप चला गया। ये दृश्य जब देखा गुरु द्रोणाचार्य ने, समझ गए कि ये सामान्य धनुर्धर नहीं है। एकलव्य चरणों में गिरे, कहा तेरे गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे डायरेक्ट तो ज्ञान दिया नहीं, पर मैंने दूर खड़े होके आपके ज्ञान को ग्रहण किया और दूर से आपकी विद्या सीख ली। सोचो कितना मेधावी छात्र था कि दूर से सीख लिया। बोलो हाँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? कहा कि चल एक काम कर, तू अपना अंगूठा दे दे। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा इसलिए मांग ले कि तू मेरे सिखाए अर्जुन शिष्य से आगे ना निकल जाए? बोलो, क्या ये गुरु द्रोणाचार्य का धर्म था कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग के उसको अपाहिज कर देना? गलत था ना? गुरु का धर्म ये नहीं है। गुरु को प्रसन्न होना चाहिए अपने हर शिष्य से। गुरु भेदभाव करेगा तो दुनिया क्या करेगी? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जिस पद पर हैं वहां रहकर उन्होंने घोर अपराध कर दिया, और जब अपराध किया तो गुरु द्रोणाचार्य को उसकी सजा मिली। क्या सजा मिली? धोखे से एकलव्य का अंगूठा मांगा तो धोखे से इनकी भी गर्दन कट गई। महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक झूठ फैला दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? मैया, ओ मैया, पीछे वाली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना? अच्छा एक बात बताओ, यदि झूठ बोलना पाप है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? महाभारत में एक झूठ फैलाया गया ना कि अश्वत्थामा जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो बताओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया। अब ये बताओ, झूठ बोलना पाप है तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया? चलो उत्तर आप दो, बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मार रहे थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को, खड़ी सेना को मार रहे थे। सेना
कैसे युद्ध करती है? आधी सेना युद्ध करती है, आधी रेस्ट करती है। और जब आधी थक जाती है तो वो जाके रेस्ट करने लगती है, और जो खड़ी थी अब वो युद्ध करे। दो भागों में युद्ध। बात समझ में आई? आधी सेना रेस्ट करेगी, आधी युद्ध करेगी। और युद्ध करने वाली थक जाएगी तो रेस्ट करने लग जाएगी, और रेस्ट वाली जाके, ऐसे युद्ध होते थे, आज भी ऐसे ही होता। सारे लोग एक साथ थोड़ी लड़ सकते हैं, क्रम बाई क्रम। तो जो खड़ी सेना थी, जो रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट वाले शिविरों में गुरु द्रोणाचार्य अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अर्थात बाण चला रहे थे। भगवान बोले कि ये तो मार डालेंगे सब सेना को। भगवान बोले कि ये तो हजारों सेना मार डालेंगे। यदि मेरे झूठ बोलने से निर्दोष सेना बच रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, जहां आपके झूठ से औरों के प्राणों की रक्षा हो रही हो। इसलिए भगवान ने वहां कहा कि कह दो अश्वत्थामा। लेकिन धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। देखो भगवान की बात नहीं मान रहे, नहीं बोलूंगा। कोई बात ऐसा है, भीम भैया को बुलाओ। यहाँ ये अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, बोले इसको मार देते। और आप बोल देना कि अश्वत्थामा मार गया, मारा गया, क्योंकि हाथी तो मारा ही गया जिसका नाम अश्वत्थामा, मार दिया। अब हवा फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सुना मारा गया, तो धर्मराज से पूछा क्यों धर्मराज तुम बताओ। देखो गुरु द्रोणाचार्य को अपने शत्रु पक्ष पे धर्मराज पर कितना भरोसा था।